याद रखें, जिस घर में त्याग और प्रेम होगा वहाँ रामायण जैसे महाकाव्य लिखे जाते हैं, और जिस घर में स्वार्थ होगा, छीनने की प्रवृत्ति होगी, उस घर में महाभारत होते हैं। उस घर में महाभारत होते। आज भी महाभारत हो रहे हैं, घर घर में आपस में लड़ रहे सारे। सीने पे 100-100 बार सहे जब दुश्मन की तलवार उठी, और हिम्मत तो उस दिन टूट गई जब आंगन में दीवार उठी। आंगन में ही दीवार खड़ी कर ले। भाई भाई का मुंह देखना पसंद नहीं करता, बीच आंगन में दीवार खड़ी कर देते। पिता ने घर बनाया था कि दोनों बच्चे प्रेम से रहेंगे, लेकिन दोनों ने बीच में दीवार खड़ी कर दी, नहीं देखना एक दूसरे का मुंह। आपने तो उस पिता को जीते जी मार डाला। इसलिए मैं कहती हूँ, ये भागवत कथा आपके रिश्तों को प्रेम से रहना, मिलकर रहना और रिश्तों का निर्माण करना सिखाती है। जो भगवान का है ना, वो सबसे प्रेम करता है। और जिसके भीतर तमाम बुरी प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति है, वो किसी से प्रेम नहीं करता। आज भगवान जब वापस गए, महाभारत के युद्ध की तैयारियां होने लगी, तब जरूरत पड़ी दुर्योधन को भगवान की। तो भगवान के पास दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गए। अच्छा, भगवान की जरूरत तो सभी को है ना, भगवान की जरूरत तो सबको है, अच्छा हो बुरा हो सबको जरूरत। भगवान से प्रार्थना तो हर व्यक्ति कर रहा है, भगवान से मांग तो हर व्यक्ति रहा है। अच्छा, मंदिर में जाने वाला हर व्यक्ति भगत होगा, ये जरूरी है क्या? हर व्यक्ति भक्त नहीं होता मंदिर में जाने वाला। मंदिर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो जूते चप्पल ही चुराने चले जाते हैं, किसी की जेब काटने चले जाते हैं। हम देखते हैं कई बार कथाओं में आके भी चोरी कर ले जाते हैं। तो हर व्यक्ति अच्छा होगा ये जरूरी थोड़ी है। पर भगवान के द्वार पे सब जाते हैं। चोर भी जब चोरी करने जा रहा है ना, तो भगवान को अगरबत्ती लगा के जा रहा है, कह रहा है आज तो तिजोरी खुली मिल जाए। और उधर वो सेठ जी भी तिजोरी पे अगरबत्ती लगा रहे हैं कि भगवान इसकी रक्षा कर। भगवान से सब प्रार्थना कर रहे हैं, पर भगवान उनकी प्रार्थना करता है जिस प्रार्थना सुनता है, जिस प्रार्थना में सत्यता होती है, जिस प्रार्थना में सबका भला होता है। अब तुम कहते रहो कि पड़ोसी का 3 मंजिल टूट जाए तो भगवान सुनेगा क्या? बहुत से लोग ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपनी झोपड़ी से उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे के महल से समस्या है। ज्यादातर लोग दुनिया में दुखी क्यों है? इसीलिए दुखी है कि दूसरा हंसता खाता हुआ आनंद से रह रहा है, इसलिए दुखी है। तो भगवान वो प्रार्थना सुनता है जिस प्रार्थना में सबका कल्याण है। और हमारे यहाँ तो है भी वही प्रार्थना जिसमें सबका कल्याण है। इसलिए कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारे यहाँ तो प्रेम से की हुई प्रार्थना सबके कल्याण के लिए। और भक्त भगवान पर अधिकार रख के प्रार्थना करता है। भक्त भगवान पर अपना अधिकार रखता है। डरते वो हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, जो भगवान पर विश्वास करते वो डरते नहीं है। याद रखिएगा, भगवान रूठ न जाए, देवता रूठ न जाए, कोई मंगल शनि कोई ग्रह न चढ़ जाए, ये वो लोग डरते हैं जिनको भगवान पर विश्वास नहीं। और जिनको भगवान पर विश्वास है वो निडर होकर आनंद से जिंदगी जिया करते हैं, उसके भरोसे वो संभालेगा। और हमारे यहाँ ब्रज में तो भगवान की प्रार्थना पूजा तो करते ही हैं, पर भगत ठाकुर जी से लड़ते भी खूब लड़ते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ब्रज में ना भगवान को सखा मानते हैं। हम सब ब्रजवासी अपने कन्हैया जी को सखा मानते हैं।
ये हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं, क्योंकि ब्रजवासियों के सखा बन के ही आए थे ना ठाकुर जी। तो आज तक भी हर ब्रजवासी भगवान को अपना सखा ही मानता है। मेरे तो अपने सखा है, मेरे अपने मित्र है, इसलिए खूब लड़ते हैं। तो भगवान पर अधिकार रखना, भगवान को अपना मानना। जो भगवान का होगा वो भगवान पर अधिकार रखता है। बाकी डरता रहता है व्यक्ति, पूजा भी करेगा और डरेगा भी, पूजा भी करता है और तमाम अंधविश्वासों में भी फंसता है। राम जी के पास गया तो राम जी को प्रार्थना की और फिर राम जी ने नहीं सुनी तो ठाकुर जी के पास चला गया, ठाकुर जी ने नहीं सुनी तो और कोई देवता देख लिए। एक जगह टिकता ही नहीं है, एक जगह निष्ठा ही नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ एक देवता चुनो और एक देवता में पूरी निष्ठा रखिए। मानो सभी को, हमारे 33 कोटि देवता हैं, सबको मानिए, लेकिन निष्ठा और श्रद्धा और विश्वास किसी एक जगह पर पूरा रखते हुए समर्पण करके देखिए, आपके काम बनते चले जाएंगे। एक जगह पर निष्ठा रखो ना। हम जाके हनुमान जी से कहते, हनुमान जी सुनिए हमारी बात, हमारा ब्याह करवा दीजिए। हनुमान जी कहते हमारा ही नहीं हुआ, तुम्हारा कहां से करवा। अगर ब्याह की बात है तो उधर ठाकुर जी की तरफ जाइए, कन्हैया जी की तरफ जाओ। कन्हैया जी ने सुन ली तो ठीक, नहीं तो फिर और कहीं चले जाए। हमारा विश्वास पक्का नहीं है। विश्वास बनाइए, चाहे भगवान से लड़िए, कहिए, मांगिए, बोलिए, जो कहना है कहिए। भक्त भगवान पर अपना अधिकार रखते हैं। उनसे कहा है ना उनके लिए, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुम। अरे तुम ही सर्वस्व हो मेरे, मेरे माता भी हो, पिता भी हो, बंधु भी हो, सखा भी हो, मित्र भी हो, इष्ट भी हो, सब कुछ आप ही हो प्रभु। तुमेव सर्वम मम देव, तुम सब कुछ हो मेरे।